सीहोर से बड़ी खबर आपको बता दें कि विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जवान के परिवार के साथ मारपीट करने वाले कैलाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सीहोर जिला चिकित्सालय में कराया जा रहा था आरोपी कैलाश का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण। तो मनोचिकित्सक ने माना पहली नजर में कैलाश का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जिला चिकित्सालय में जारी है आरोपी कैलाश का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण। तो विस्तार न्यूज मौके पर ही मौजूद है और अब आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें जो हैं पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सीधे मुद्दे की बात में हमने विस्तार से दिखाया था। विस्तार न्यूज के एग्जीक्यूटिव तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। 2 दिन से लगातार सीधे मुद्दे की बात में हम इस खबर को दिखा रहे हैं और अब विस्तार न्यूज की खबर का असर होता हुआ विस्तार से बताइए रवि हमारे दर्शकों को। सीधे मुद्दे की बात में इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया गया था और इसमें हमने दावा भी किया था कि उस जवान की बात हम दिखाएंगे, उसकी न्याय की लड़ाई में हम साथ रहेंगे और हम उस लड़ाई को लड़े और आज वो आरोपी गिरफ्तार हो गया है। सीधे मुद्दे की बात में खबर चला था। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं, समझते हैं कितनी बड़ी खबर है सर। देखिए रवि, सबसे संतोष की बात है, ये विस्तार न्यूज़ के लिए बहुत संतोष की बात है कि देश की सरहद में बैठा एक सैनिक वो हाथ जोड़ता है और कहता है विस्तार न्यूज़ से कि आप हमारी खबर दिखा दीजिए, क्योंकि अब तो हमें आस नहीं है कि न्याय मिले। खबर के पीछे का हमारा मकसद ये था, हमारा वादा था। आज तीसरा दिन है लगातार हम उनसे वादा कर रहे थे और आश्वासन दे रहे थे और हमने ये भी कहा था अपने शो में रवि कि हाथ मत जोड़िएगा, आपको हाथ नहीं जोड़ने देंगे, क्योंकि आपकी वजह से हम सब चैन की नींद सो रहे हैं। और ये बहुत संतोष और बहुत सुकून की बात है कि आज उस आरोपी को, जिस आरोपी के डर से उसकी मां घर से नहीं निकल रही थी, सैनिक के पिता 200 मीटर दूर से भाग जा रहे थे, बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही थी, आज वो चैन की सांस लेंगे। गांव वाले जो डरे सहमे थे, एक व्यक्ति बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था, पत्रकार 3 पत्रकार को धमकाया, उसने मारपीट की खबर आई, लेकिन विस्तार न्यूज़ के रिपोर्टर अक्षय और विवेक पांडे, अक्षय उनके घर गए और वो पैर पड़ने लगा आरोपी। तो देखिए, ये चौथे स्तंभ और मीडिया का जो मूल काम है वो यही है कि हम किसी को न्याय दिला सकें, हम कलेक्टर तक जाके ये बता सकें कि भाई साहब उनकी सुरक्षा खतरे में। तो ये बहुत बड़ा असर है, विस्तार न्यूज़ की खबर का असर है। हम आप सहयोगी हैं, विस्तार न्यूज़ में काम करते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन बतौर प्रबंधन, बतौर चैनल, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि समाज में जो चीज़ बहुत पीछे छूट गया था, लोगों के हक की आवाज़, लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, लोगों की बातों को जिम्मेदार तक पहुंचाना, आज वो सैनिक वहां बैठा होगा। भरोसा टूट रहा था, बहुत बड़ी आप बात कह रहे हैं कि भरोसा टूट रहा था। उस भरोसे को पैदा करने का काम विस्तार न्यूज़ ने किया। जिस तरह से फीडबैक आ रहे हैं, लोग मैसेज कर रहे हैं, और आज वो सैनिक अगर वहां बैठ के देख रहा होगा तो उसको कितना संतोष होगा कि देखिए गांव में जो लोग मेरे परिवार को मार रहे थे, मैंने एक पत्रकार से, मैंने एक न्यूज़ चैनल से कहा कि हमें न्याय दिलाइए, और एक सैनिक आज संतुष्ट होगा। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। रवि, थैंक यू सर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमसे उम्मीद करते हैं, जो हमसे भरोसा करते हैं, उनकी खबर हम प्राथमिकता से दिखाएं और उस न्याय की लड़ाई में हम लड़ें और उनको न्याय दिलाएं। जी बिल्कुल रवि आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले अब चलिए हम आपको वो रिपोर्ट दिखा देते हैं जिसमें आप भी समझ पाएंगे कि कैसे जवान के परिवार के साथ मारपीट की गई थी, किस तरीके से उनके साथ प्रताड़ना की गई थी। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये बात बहुत ही अहम है, जिस तरीके से विस्तार न्यूज़ ने इस मुद्दे को उठाया, इस मुद्दे को जनता के पास पहुंचाया, वो सबसे अहम बात है। क्योंकि अब जिस तरीके से कार्रवाई की गई है रवि, जिस तरीके से यहाँ पर आरोपी को हिरासत में लिया गया है, उसको लेकर भी अब विस्तार न्यूज़ की नजर
नजर बनी रहेगी कि आखिर कैसे कार्रवाई होती है। तो चलिए वो रिपोर्ट दिखा देते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे जो है जवान के परिवार के साथ मारपीट की गई और क्या क्या हुआ। विजेंद्र ने विस्तार न्यूज से गुहार लगाई क्योंकि ये सरकारी सिस्टम सुन नहीं रहा है। एसडीएम से लेकर कलेक्टर, एसपी सभी को आवेदन दे दिया गया, लेकिन अब तक उस दबंग और माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आपके साथ घटना क्यों, कब हुई, कैसे हुई? और ये 12 दिन हो गया, 18 तारीख के दिन इसने इसको मारपीट की। इसके बाद में सभी उनके 4 चाचा सभी के पास गया, उनसे हाथ जोड़ के आया कि मेरा निवेदन है इसको, यार हमें गाली बक रहा है, हमारी कोई गलती हो तो हमें आप सजा दो, कोई गलती तो कि तेरी कोई गलती नहीं तो कार्रवाई कर। तो भय हो गया, हम मतलब भय में जी रहे हैं। अब उसी दिन से 18 तारीख से दिन भर आसपास घूमता रहता है। अब मैं वैसे भी भूखी प्यासी मर रही, कुएं पे 4 गाय है मेरे पास, वो भी भूखी प्यासी, मेरी खेती में भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतने दहशत में उससे कि वो यहाँ से 200 मीटर दूर है तो मैं रास्ता छोड़ के दूर जाना पड़ता है। तो गांव के 2, 4, 5 व्यक्ति बैठे थे, उनके साथ में मैं जाके बैठा था। अचानक वो आया और मेरे सिर में उसने डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई और डंडा मार दिया आके। ऊपर से गाली गलौज करने लगा, बोले इसको जान से मार दूंगा और इसके बाप को भी जान से मार दूंगा। और उससे हमने पूछा कि भाई तेरे को कोई परेशानी, कोई कारण, कोई समस्या हो तो बता। तो बोले नहीं, मेरे को तो बस दोनों बाप बेटों को जान से मारना है, कैसे भी। ना कोई कारण बता रहा है और पूछने पे मतलब घूमता रहता है और ढूंढता रहता है मारने के लिए। आप बेटा स्कूल जाती हो? नहीं। क्यों नहीं जा रही हो? डर लगता है? हाँ। कौन डराता है? नाम बता, कौन कैसे? कैलाश। बच्ची भी स्कूल नहीं जा पा रही? नहीं जाए, नहीं बच्ची भी स्कूल नहीं जाती थी। तो पागल है, नहीं तो पागल तो सबके मारे एक सिरे से, काम सब कर ही रही है तो पागल पागल करे है सब। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से परिवार जो है सहमा हुआ था, परिवार वाले कैसे दहशत में थे कि वो जो है हमें मारेगा, पीटेगा, और उसके डर से वो जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। ये तस्वीर आपने देखी कि कैसे एक बार सिर पे चोट की तस्वीरें सामने आई। आरोपी की तस्वीर आप देख लीजिए। इस आरोपी का नाम कैलाश है और अब फिलहाल जो है पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। तो विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। विस्तार न्यूज लगातार 2 दिन से प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था। सीधे मुद्दे की बात में बार बार जनता की बात की जाती है, जनता की आवाज को उठाया जाता है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी बार बार कहते हैं कि आपकी कोई परेशानी है, आपकी कोई बात है तो आप हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें और अपनी समस्याओं को बताएं। तो एक जवान ने हमसे संपर्क किया, जिसके बाद से अब विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। धामंदा के जवान परिवार के साथ मारपीट करने वाले आरोपी कैलाश को आज सुबह ही पुलिस ने उसके ससुराल काला पीपल से हिरासत में लिया है और विस्तार न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है, जहां से आरोपी को पुलिस कस्टडी में लेकर आज यह सीहोर जिला चिकित्सालय में उसका मानसिक परीक्षण कराने के लिए लेकर आए हैं और इसी गाड़ी में बैठाकर कैलाश को लेकर आया गया है, जहां उनका ऊपर स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। मनोचिकित्सक से जब विस्तार न्यूज ने बातचीत करी तो मनोचिकित्सक द्वारा प्रथम दृष्टया यह स्वीकार किया गया कि आरोपी कैलाश का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है और उन्हें स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है और उनका ट्रीटमेंट जारी रखा जाएगा। अभी भी कैलाश का ट्रीटमेंट चल रहा है। विस्तार न्यूज ने यह मामला प्रमुखता से उठाया था क्योंकि यह पूरा ही विषय सेना के जवान के परिवार को असुरक्षित महसूस कराने से संबंधित है, जिसमें लगातार जवान द्वारा वीडियो जारी कर विस्तार न्यूज से मदद की गुहार लगाई थी और उनका परिवार लगातार दबंगों के डर से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था, जिसको हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने मुद्दे की बात कार्यक्रम में प्रमुखता से जवान की बात को उठाई थी, जिसको लेकर पूरा स्थानीय यह प्रशासन अब इस मामले में सक्रिय नजर आ रहा है। कल रात को भी स्थानीय पुलिस कैलाश के गांव धामंदा गई, जहां पर उसका सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन कैलाश नहीं मिला। जानकारी जुटाने पर पता चला कि कैलाश अपने ससुराल
काला पीपल भाग चुका है, जहां से पुलिस ने काला पीपल गई और वहां से आज सुबह उसे हिरासत में लेकर यहां पर मानसिक परीक्षण कराने के लिए लेकर आया गया है। जो भी इस मामले में ताजा हालात होंगे विस्तार न्यूज आपको बताता रहेगा। कैमरामैन जितेन के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज। तो कल ही कलेक्टर ने बोला था कि मेडिकल टीम जाएगी, उन्होंने वादा किया था और उन्होंने इस वादे को भी निभाया है, इस वादे को पूरा किया है, क्योंकि अब आरोपी कैलाश की यहां पर मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। तो एक परिवार जो दहशत में जी रहा था, उस परिवार को अब सुकून मिला है। विस्तार न्यूज ने विश्वास दिलाया है कि सीधे मुद्दे की बात में हम आपकी बात करते हैं। विस्तार न्यूज सिर्फ आपकी बात करता है और बार बार विस्तार न्यूज आपसे कहता है कि आप अपने मुद्दों को हम तक लाएं, हमसे बताएं, अपनी परेशानियों को बताएं। हम आपकी खबर को, आपकी बात को प्रमुखता से दिखाएंगे और विश्वास दिलाता है विस्तार न्यूज बार बार कि आपकी खबर को प्रमुखता से दिलाएंगे तो आपको उसका समाधान भी मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद से अब आरोपी कैलाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और फिलहाल मनोचिकित्सक ने माना है कि पहली नजर में कैलाश का मानसिक स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है। तो चलिए, जो सैनिक जिसने वीडियो बनाया था वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। तो भारतीय सैनिक हैं, सबसे पहले विस्तार न्यूज के साथ आपका जुड़ने का बहुत बहुत विस्तार न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो अपील की थी वो पूरी हो गई है, आपको इंसाफ मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ मैडम, अभी क्या है ना कि हमारा अभी उनका मेडिकल चेकअप चल रहा है शिवर चिकित्सालय में, तो वहीं पे अभी उनको क्या डिसाइड होता है कि मानसिक संतुलन में दिखाते हैं या फिर मारपीट का केस होगा, उसके हिसाब से पता चलेगा लास्ट फाइनल में। जी, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आप क्या संतुष्ट हैं? विस्तार न्यूज के प्रयास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, मैं बताना चाहूँगा, अगर विस्तार न्यूज से मेरा संपर्क नेट के जरिए नहीं हो पाता तो मेरे को लग नहीं रहा था कि हमारा कोई कार्रवाई होता है, क्योंकि हमने अभी तक सीएम हेल्पलाइन, सीएम ईमेल पे भी कर रखे थे और कलेक्टर साहब को दो बार एसपी साहब को, एसडीओ साहब को मैंने खुद पर्सनली अपने यहाँ से फ़ोन करके, जहाँ ऑन ड्यूटी वहाँ से फ़ोन करके सब घटनाएं बताई, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मदद करने से मना कर दिया था। बोला आपकी वो मानसिक संतुलित खराब है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, उससे बच के रहिए। और हमने उनके घर वाले को, परिजन वाले को भी सबको बताया, हमारे परिवार में भी सबको बताया था कि आप इसको समझाइए, घर के अंदर रखिए, लेकिन किसी ने उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं की। बड़ा परिवार होने के कारण उनके सामने आना नहीं चाहते कोई, इस कारण से हमारी कुछ हो नहीं रहा था। ये हमारी जो चौकी हमला प्रभारी है वहाँ से भी हमें हमेशा निराशा ही मिली है। जितनी बार भी गए, हमारे ताऊजी के साथ भी उन्होंने कुछ गलत बदतमीजी से बात की थी। उन्होंने जब बोला था कि आप हमारी जिम्मेदारी ले रहे हो, हमारी जान की रक्षा की जिम्मेदारी लेना, तो उनके साथ भी वो बदतमीजी से थोड़े बोलने लगे थे। जी, कलेक्टर साहब से भी हमने जो है बातचीत की, विस्तार न्यूज ने उनको बताया, जिसके बाद से उन्होंने ये पूरी टीम भेजी है। तो अब आपको क्या लगता है, आप इससे संतुष्ट हैं जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, या फिर आपकी उम्मीदें कुछ और भी हैं? नहीं, मेरा उम्मीद ये है मैडम कि ये सब चीजें हमारे जो आर्मी रक्षा मंत्री, उनके पास भी जाना चाहिए और सीएम साहब के पास भी ये बात जाना चाहिए कि एक आर्मी के जवान के साथ ऐसा बदसलूक होता है, वो अपनी अपील कर रहा है, फिर भी उसके थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ तो ऐसा कानून होना चाहिए कि उसका निष्पक्षता से जांच हो। अगर मैं भी हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ कार्रवाई हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि आज 18 तारीख से लगा के 28, 29 तारीख तक आप उस अपराधी को ना नोटिस जारी कर रहे हो, ना उसको पैसे पे बुला रहे हो, ना बयान देने के लिए बुला रहे हो, और हमारे को ही धमकाए जाते हो। तो ये सब गलत है, प्रशासन की ये बहुत ज्यादा नाकामी है। जी, ठीक है विजेंद्र जी, विस्तार पूरी कोशिश करेगा। उसको सीएम साहब से बात करें कि भाई ऐसा क्यों होता है कि इतना दिन क्यों लग जाता है। अगर मानसिक संतुलन खराब है तो उनके घर वालों को बोलो कि इसका इलाज कराए।
जी यही है मैडम। विजेंद्र जी, और विस्तार न्यूज पूरी कोशिश करेगा कि जो आपकी मांगे हैं उसको अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया जाए, उसको अंतिम मोड़ तक ले जाया जाए। लेकिन जो पहल और यहाँ पर एक हुई और है रिक्वेस्ट विस्तार है मैडम न्यूज की मेरी। तरफ से, वो एक पहल की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर आप जितना खुश हैं, आपके परिवार के लोगों को क्या कहना है? जी विजेंद्र जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? यस मैम, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में इस कार्रवाई के बाद अगर मेरे परिवार को इनकी तरफ से, इनके घर वालों की तरफ कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी अकेले रहते हैं, मैं भी घर पे नहीं रहता हूँ, मेरे दोनों भाई भी घर पे नहीं रहते हैं, और ताऊ जी का लड़का भी घर पे नहीं रहता, मेरे ताऊ जी और पापा दोनों रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी तरफ से मेरे घर वाले पे कोई दबाव या कोई भी ऐसी रंजिश नहीं रहनी चाहिए आपस में। और एक और सबसे बड़ी न्यूज ये है मैडम मेरी, ये बात को आप जरूर चला देना कि जो कैलाश वर्मा है ना जी, इनका बेटा कहीं माइक्रो फाइनेंस में किसी कंपनी में काम कर रहा था। वो तो ये जो मेरा वीडियो वायरल हुआ तो उसको उस वजह से उसकी कंपनी ने बाहर निकाल दिया जॉब से। तो मेरा विनती है कि उसको जॉब वापस मिल जाए वो, क्योंकि मैं उसके बच्चे के खिलाफ नहीं हूँ, ना उसके घर वाले के खिलाफ हूँ, मैं अपराधी के खिलाफ हूँ बस। तो मेरा यह विनती है कि एक आज के ज़माने में रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है, वो अपने दो पैसे कमाए, अपना पेट भरेगा, शादीशुदा आदमी है वो। तो मेरे आपसे विनती है कि उसको वापस उसी कंपनी में, उसको जहाँ पे था उसी स्थिति में उसको जॉब मिलना चाहिए। जी विजेंद्र जी, आपकी बात को पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश आपकी बात को लाइव सुन रहा है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके परिवार को भी कोई दिक्कत ना हो और आप तक भी कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।